जय हिंद दोस्तों, आपके अपने प्लेटफॉर्म नौकरी इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में आपका रिजल्ट आने के बाद आपको क्या करना होगा, उस प्रक्रिया के बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने ये पूछा कि रिजल्ट आने के बाद, कट ऑफ का डिसीजन हो जाने के बाद बहाली जो प्रक्रिया होगी वो कैसे होगी बहाली प्रक्रिया। कुछ लोगों ने कहा बीपीएससी शिक्षक बहाली करेगी, तो आपको बता दें कि बीपीएससी शिक्षक बहाली नहीं करती है। बीपीएससी का सिर्फ काम जो होता है वो एग्ज़ाम लेना होता है। तो बीपीएससी क्या करेगी, बीपीएससी और सरकारों के बीच में कैसा तालमेल है, तो बता दें आपको, बीपीएससी एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि एग्ज़ाम लेने के लिए ही पात्र है। ठीक है, बीपीएससी का जो काम है वो एग्ज़ाम लेना है। एग्ज़ाम लेने के बाद जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रही है, उसके बाद जो सीट के आधार पर, रिक्ति के आधार पर आपका जो है कट ऑफ, यहाँ तक जो लिस्ट बनेगा वो लिस्ट को बीपीएससी करेगी, शिक्षा विभाग को सौंपेगी, शिक्षा विभाग को देगी। जो भी कट ऑफ निर्धारित होगा, सीटों के हिसाब से कट ऑफ निर्धारित होता है। उस कट ऑफ के आधार पर जो भी छात्र उस लिस्ट के अंदर आएंगे, उस सारा लिस्ट जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद, जो कि डॉक्यूमेंट एरर वाले को छांट काट कर जो भी छात्र फ्रेश बचेंगे, उस फ्रेश छात्र को सभी कैटेगरी में, सभी कैटेगरी का, जैसे कि जनरल, ठीक है, जनरल वाले, जनरल का मतलब देखिए यूआर होता है। देखिए कुछ लोग समझते हैं जनरल का मतलब जनरल, देखिए जनरल का मतलब होता है यूआर। जनरल की सीट ऊपर कन्फ्यूजन है, उसको हम चर्चा कर देते हैं। जनरल का जो सीट होता है वो जनरल है, उसको यूआर करते हैं, कहीं कहीं लिखा भी रहता है यूआर। अनरिजर्व, अनरिजर्व का मतलब होता है इसमें सारा कैटेगरी के लोग रहते हैं। ठीक है, सारा कैटेगरी के लोग रहते हैं इसमें, जनरल के भी रहेंगे, ईडब्ल्यूएस के भी रहेंगे, ओबीसी, एससी, एसटी, ईबीसी सभी रहेंगे। ठीक है, यूआर की सीट पर मतलब कि यूआर का कट ऑफ सबसे पहले निकलता है। ठीक है, उसके बाद आपको ईडब्ल्यूएस में जो सीट है उसके हिसाब से कितना उसमें सेलेक्टेड लड़का, जो कितना छात्र उसमें सेलेक्ट हुए हैं उसका लिस्ट अलग बनेगा। ठीक है, ओबीसी में जो छात्र कितना सेलेक्ट हुए हैं सीटों के हिसाब से, उसके अंदर जो छात्र आएंगे उसका लिस्ट अलग बनेगा। ईबीसी में सेलेक्टेड जो छात्र हैं उसका लिस्ट अलग बनेगा। ठीक है, सीटों के हिसाब से। उसके बाद है एससी का अलग बनेगा, एसटी का अलग बनेगा। उसके बाद जो भी कैटेगरी है उस सबका अलग बनेगा, फीमेल का अलग बनेगा। ठीक है, देखिए यूआर की सीट पर आपको कन्फ्यूजन बहुत सारा रहता है। तो यूआर जो है जनरल, बहुत सारे बोलते हैं कि जनरल का सीट है, मतलब कि समान अभ्यर्थी का, वो जनरल का सीट नहीं, यूआर उसको बोलते हैं अनरिजर्व। अनरिजर्व का मतलब होता है कि उसमें किसी का रिजर्वेशन नहीं है। ठीक है, और आपको सारा कैटेगरी का लड़का इस पर आ जा सकता है। इसमें जो कट ऑफ बनेगा, मान लीजिए 16,000 15,000 कुछ सीट है फीमेल प्राइमरी का, तो 1 से लेके आपको 16,000 तक जो सीट है लगभग, तो 16,000 तक जो भी छात्र इस लिस्ट के अंदर आएंगे, इस लिस्ट के अंदर आएंगे, जिनका भी इसके अंदर जो कट ऑफ होगा, मार्क्स होगा, तो इसमें जो है सभी कैटेगरी के होंगे, सभी कैटेगरी के छात्र होंगे। 1 से लेकर 16,000 तक जो नाम रहेगा उसमें सभी कैटेगरी के छात्र रहेंगे। आपको कोई ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ईबीसी, एससी सारा कैटेगरी के छात्र रहेंगे, तो ये अनरिजर्व होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मामला क्लियर हो गया। बीपीएससी का जो काम है, एग्ज़ाम लेना है, सीटों के आधार पर आपको जो है कट ऑफ को तैयार कर देना है। कट ऑफ के अंदर कितना छात्र आते हैं उन छात्रों का लिस्ट भी तैयार करना है, लिस्ट तैयार कर देंगे। उसके बाद वो करेंगे क्या भाई, लीजिए शिक्षा विभाग को सौंप देगा कि आप बहाली कीजिए। अब शिक्षा विभाग आपका बहाली करे चाहे नहीं करे, लिस्ट तो आपको दे दिया, बीपीएससी का काम खत्म हो गया वहीं पर। ठीक है, बीपीएससी का काम वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। जब ये वो जो सारा लिस्ट जब ये हैंड ओवर करेगा शिक्षा विभाग को, उनका जिम्मेवारी ख़त्म है। बहाली तो भाई शिक्षा विभाग, बिहार सरकार को करना है, बीपीएससी थोड़ी बहाली करता है। ठीक है, तो सरकार बहाली करेगी, सरकार 2 महीना में करे, 4 महीना में करे, या 6 महीना में, या 5 साल में। ठीक है, ये सरकार पर निर्भर करता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बहाली बहुत तेज़ी में, ऐसा नहीं है। सरकार चाहेगी तो अभी बहाली रोक देगी, कभी भी बहाली रोक सकती है। सरकार के हैंड में बहुत कुछ रहता है। ठीक है, तो देखिए बहाली रुकनी नहीं चाहिए, बहाली में ऐसा कोई भी संशय नहीं है। एक जो मामला है प्राइमरी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, अभी तक संशय बरकरार है। बीएड डीएड मामला पर सरकार स्पष्ट रुख नहीं दिखा रही है, जिसके कारण बीपीएससी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम शुरू नहीं की है। इस पर थोड़ा संशय बना हुआ है। देखिए आगामी कुछ दिनों में आपको इस पर भी क्लियरिफिकेशन हो जाएगा। अब देखिए बहाली प्रक्रिया जो है, कट ऑफ तैयार होने के बाद, लिस्ट तैयार होने के बाद होगा कैसे। तो शिक्षा विभाग एक आवेदन लेगा, हो सकता है ऑफलाइन ले या ऑनलाइन ले, दोनों ले सकता है। ऑफलाइन भी लेगा जिला वाइज। ठीक है, जैसे जिला नियोजन इकाई है, एक नियोजन इकाई बनाया गया है, सारे नियोजन इकाई को अब भंग कर दिया गया है। जो 6ठे चरण में नियोजन इकाई, पंचायत नियोजन इकाई, प्रखंड नियोजन इकाई, नगर निगम नियोजन इकाई होते थे, उस सबको भंग करके सिर्फ एक नियोजन इकाई यानी कि जिला नियोजन इकाई का नाम दिया गया है। एक जिले में एक नियोजन इकाई। ठीक है, तो बहाली आपका नियोजन इकाई के माध्यम से ही होता है।
तो समझ ले, शिक्षा विभाग एक आवेदन लेगा, ऑफलाइन लेगा तो आपके ज़िले में आवेदन होगा, ऑनलाइन लेगा तो आप एक पोर्टल बनाया जाएगा बिहार सरकार का, उसी पर आवेदन दीजिएगा। उसमें जो होगा आपको हम बता दें, आवेदन तो ऑफलाइन ऑनलाइन होगा, उस पर डिसीजन क्या होगा देखने समय पर बताएंगे। अब देखिए 3 जिला का दिया जाएगा चॉइस। जैसे कि आप पहले देखते होंगे छठे चरण में 100-200 आवेदन कर देते थे, सभी जगह जाके, सभी नियोजन इकाई में जाके आवेदन कर देते थे। वो ऐसा नहीं होगा, इसमें आपको 3 ही आवेदन, मतलब कि 3 जिला का ही सिलेक्शन करना है, 3 जिला का चॉइस करना है कि 3 जिला में ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस तीनों जिला में आपको नहीं होगा, मान लीजिए नहीं हुआ तो सरकार अपने आधार पर आपको जिला अलॉट कर देगी, मतलब कि जो भी खाली होगा जिला उसमें आपको दे देगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको खाली नहीं होगा। चॉइस अगर आपका तीनों दिए, तीनों में आपका नहीं हुआ तो आप सरकार खुद मतलब आपको किसी भी ज़िला में, बिहार के किसी भी ज़िला में दे सकती है, आप अगर चॉइस के अनुसार नहीं हुआ तो। ठीक है, उसके बाद है जिला में एक नियोजन इकाई होगा, यानी कि एक ज़िला में एक ही नियोजन इकाई होगा। कोई भी ज़िला में आपका बहाली हो तो उसी ज़िला के नियोजन इकाई में होगा। ठीक है, पूरे ज़िले में कहीं भी हो सकता है बहाली, इस चीज़ को आप समझे। पहले जो होता था छठे चरण में कि पंचायत नियोजन इकाई है तो उसी पंचायत के अंदर आपका किसी स्कूल में बहाली कर दिया जाता था, प्रखंड है तो उस प्रखंड के अंदर किसी स्कूल में बहाली कर दिया जाता था। ठीक है, तो आपको किया जाएगा क्या, जो है ज़िला के अंदर आप मान लीजिए 10-15 ब्लॉक होते हैं, प्रखंड होते हैं, तो उस प्रखंड के अंदर कोई भी स्कूल आपको दे दिया जाएगा पूरा ज़िला में। एक ज़िला का क्षेत्रफल थोड़ा बड़ा होता है तो उस ज़िला के अंदर आपको कोई भी स्कूल दे दिया जाएगा। ठीक है, आप ये नहीं कहिएगा कि हमको ये स्कूल चाहिए तो वो स्कूल, वो ऐसा नहीं होगा। वो ऐसा हो सकता है अच्छा कम्बिनेशन रहने के बाद आपको DO जो होते हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी या DPO होते हैं, स्थापना पदाधिकारी जो होते हैं जिला के, जो शिक्षा विभाग के होते हैं, उनसे जो तालमेल होगा या कुछ अपना तालमेल के कारण आपको दिया जा सकता है कहीं, लेकिन जो है अलॉट जो आपको किया जाएगा जिला के अंदर कोई भी स्कूल दे दिया जाएगा। ठीक है, उसमें आपका चॉइस काम नहीं करेगा, चॉइस सिर्फ जिला में काम करेगा, स्कूल में कोई चॉइस काम नहीं करेगा। आपको उस जिले के अंदर, होल जिले के अंदर कोई भी स्कूल दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए वहाँ पर तो काम खत्म है। उसके बाद देखिए BPSC रिजल्ट बना कर देगा शिक्षा में, तो BPSC का काम ही है रिजल्ट तैयार कर देना, सीटों के हिसाब से कटअप को फाइनलाइज कर देना। ठीक है, उसके अंदर कटअप के अंदर जो भी लिस्ट तैयार होगा उसके अंदर कितने छात्र आए हैं, किन छात्रों का नाम है, उस सारा का डाटा शिक्षा विभाग सभी कैटेगरी बाई दे देगा, जिससे कि शिक्षा विभाग को कोई भी समस्या न होगा। सिर्फ शिक्षा विभाग को जो लिस्ट रहेगा उस लिस्ट के हिसाब से बहाली कर देना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑलरेडी किया गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शिक्षा विभाग नहीं करेगी, उम्मीद ज़्यादा है कि नहीं करेगी, क्योंकि BPSC कर ही दी है तो ये नहीं करेगी। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर भी बहुत सारा घमासान छा रहा है। शिक्षा विभाग ने बोला था BPSC को, आप पहले रिजल्ट से जारी कीजिए, उसके बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कीजिएगा। रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता, लेकिन विभाग BPSC ने बोला नहीं, रिजल्ट से पहले वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि बहुत सारे छात्र जो हैं अवैध हैं, यानी जाली डॉक्यूमेंट वाले हैं। तो उससे क्या होगा, जो छात्र हैं कम जाएंगे और जो अन्य छात्रों को मौका मिलेगा उससे। ठीक है दोस्तों, इस पूरे वीडियो में आपको कोई भी सवाल जवाब हो तो कमेंट करके आपसे पूछ सकते हैं। बहाली प्रक्रिया से जुड़ा हुआ कोई भी चीज़ आपसे हमसे पूछ सकते हैं। बिहार शिक्षक बहाली जुड़ा हुआ पल पल की अपडेट हम आपको देते हैं, हर मिनट पर जो भी अपडेट आता है उसको अपडेट आपको देते रहते हैं। तो नौकरी इंडिया चैनल के साथ बने रहें, नौकरी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर दे, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर दे, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दे। मिलते हैं अगले अपडेट में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।